तो दोस्तों ये है पीड़ा पानी, ये गांव, और ये सरिस्का के घनघोर जंगलों में है। ये मकान है जो खाली हो चुका है, जिसको मुआवजा मिल चुका था, और ये यहाँ से जा चुके हैं। और कुछ मकान उधर है, ये मकान भी आप देख सकते हैं। ये समय रहते हुए धीरे धीरे सब खाली हो जाएगा। तो दोस्तों ये है पीड़ा पानी गांव, और ये गांव आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। इस गांव में लोग रहते हैं, और ये आज भी राजा की तरह जो बताया कच्चे घरों में रहते थे, उसी प्रकार से रहते हैं। कच्चे घरों का मकान है, और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे राम राम दोस्तों, मैं पहुंचा हूँ आज पीड़ा पानी, जो कि सरिस्का के मायने एक जंगल है। जंगल के मायने गांव है पीड़ो पानी, और बहुत ही घना जंगल के मायने अठे की काई समस्या है। बाबूजी माँ ने बतावला, तो बाबूजी आपने काई समस्या है, थोड़ा तेज बोल जो। अच्छा ठीक है। एक तो क्या कि यहाँ बच्चा नहीं फटवा देते हैं, स्कूल की व्यवस्था भी नहीं है, रोड सुविधा भी नहीं है हमारे। दूसरों कारण आवागमन में भी अटैक होती है यहाँ पर। जैसे कोई भी अमेलिया से फ़ोन करके ही आना पड़ता है, हमारा समारोह हो चाहते हैं, रात के समय होती है, दिन छपने के बाद में दिन में भी कमी आवा देते हैं। ये अटैक होती है, यहाँ कोई सुविधा नहीं होवा देते हैं सरकारी। मतलब थाने गांव में आनो हो तो गांव में भी आबा के लिए थाने परमिशन की जरूरत है। हाँ, वहाँ से अटैक करते हैं ना कि नहीं अभी टाइम नहीं है, अलावा नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है। और जब मान लो आपने कोई बच्चा की हारी बीमारी हो जाओ, कोई महिला की बीमारी हो जाओ, कोई बहन बेटी के, तो फिर बिना कटे ले जाओ यहाँ। उनको या तो टैला ले जाना पड़े या अलवर ले जाना पड़े। तो फिर लेर की कैसे जाओ जुदे? कुछ भी ना हमारे साधन से, जैसे कोई मोटरसाइकिल से ले जाना पड़े या कोई चौका से भी व्यवस्था करो, हमारी तरफ से ही करना पड़ता है। सरकारी व्यवस्था नहीं होती है यहाँ। सरकारी व्यवस्था? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं होती। कोई हॉस्पिटल वगैरह कोई स्कूल? नहीं, हमारे तो यहाँ तो है ही नहीं। 3-4 गाँवों के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है। आपने अटे कितनी मतलब कितना लोगों का मकान है, मतलब कितना? अंडे कम से कम 70-80 घर की बस्ती है। इसके मायने कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती है, नहीं इंदिरा आवास मिलती है यहाँ, और नहीं हम कोई लैटरिन बाथरूम नहीं भी बनवा दिए अब तक भी। कहते हैं कि भाई मोदी नहीं है, ऐसे कर आया, ऐसे कर आया, स्वतंत्र बना रहा है, वो कोई व्यवस्था नहीं है हमारे। एक में ये सुनो जी, मान लो आपने अठे या सरकार मुआवजा भी दे रही है जमीन को, या 6 बीघा जमीन और 3 लाख रुपए दे रही, बताओ। तो कई लोग गया भी जे खाली कर वो गया पहले, उनका न तो नाम हुई अभी तक, और नाम होगी तो उनका क्या है कि किसी को बेचने के ऊपर 15 साल की, अभी तो 20 साल की प्रतिबंध बता दिया जाए। अब जैसे मान लो मेरे नहीं है, जैसे कहीं और है जमीन लेनी चाहिए मेरे को, यहाँ से बदल भाई, अब हमारा नहीं जुगाड़ खाया यहाँ, तो उसको ऊपर प्रतिबंध 20-25 साल का कम से कम बता रहे हैं। वो जाने वाला बताऊँ, मुझे ये पता नहीं है कि है कि नहीं है, उन पर कुल मिलाकर है ही उसके ऊपर। वो ऐसे नहीं है कि अपनी ज़मीन है किसी को दे दें मन मर्जी और सस्ता भाव में को उठ खरीद लें, ऐसी व्यवस्था उनके पास नहीं है, अब तक नाम भी नहीं है वो ये। और एक ये मान लो लोग गए जे 10-20 घर गया, बताओ थे? हाँ, 10-20 घर गया थे। तो बासे कदे बातचीत तो एक ही भाई थे आते हैं ना, बातचीत तो होती है ना भाई, निका चौक ना वो परेशानी में ही कोई क्या समस्या है, यहाँ की जैसी वातावरण भी नहीं है वहाँ ना, तो बहुत से आदमी तो मरी गए हो यहाँ, मानो पुराने आदमी थे जो, तो ये रोखों की वातावरण के लिए ही, क्यों वहाँ स्वतंत्रता हुआ तो मिली नहीं उनको, और उनका जीवन खराब ही गया।
थाने अठे कितना साल हो गए रहता हुआ? हमारे 10-20 सदियों से हमारा बुजुर्ग ही रहते आए यहाँ तक। अच्छा। आप कोई हमने यहाँ का कब्जा नहीं बनाया, एक हमारा तो सदियों से ही रहता है ये बुजुर्गों ने। मतलब था का दादाजी भी और यहाँ ही दादा के परदादा भी यहाँ ही रहता अच्छा था है। हाँ, और क्या यहाँ ही रहता है, यही रहता है। यहाँ ही रहता है, ये जंगलों ही में रहता है ठेठ से हमारे। तो ये थे पडेड़ल चौक कौन है? अनफड़ी है हमारे, अभी नहीं है यहाँ टाइम, हम जो हमारे टाइम में कैसे स्कूल हो जाए। और बच्चा ने जी मान लो बार कोई आजकल तो बहुत मोबाइल से पढ़ाई हो रही है, अब तो बाहर ही भेजना पड़े जी, यहाँ से आगे कम से कम 4-5 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। और एक आपने जी ब्याह सवा के लिए वो व्यवस्था भी बाहर से लानी पड़े हमने तो, यहाँ तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है। नहीं आता ने जी गाँव में दे दीजिए बेटी अतली नजीक नहीं होती है, वो तो बाहर ही करना पड़ता है वो काम। नहीं जी पे देखता तो यार जंगल में रहे चे आने देन बेटी देवा कौन देवा ना मिले जो वैसे कोई अटैक को न मारे, कोई अटैक को न हुए तो नहीं माने कोई गांव में बताया कि यार माँ के तो बेटी समझ हाँ हाँ नहीं ये तो झूठ है, ये तो संसार में ऐसा ही होता है। वो तो सारा काम होता है। ऐसा लोग होंगे जिन माँ जो लेनो है वो कति सार बछड़ा होंगे जो अच्छा अंजा का पहले का पुराना रहबाड़ा तो कौन बताया हमारे तो सदियों से यही काम होता है, जब हम तो फिर वैसे ही रह जाता है, बनस ही चले जाते हैं यहाँ से। सबकी शादी एडी सबकी शादी एडी है यहाँ। और काम धंधा को काई अठे आपने जी काम धंधा को मारा बुजुर्ग के टाइम से ये पशुपालन का ही धंधा करते हैं। आपने पशुधन कोई जी? यही धंधा है। तो दूध वूध बाजार में बेचा हो जो यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा आओ जी डेयरी में जैसे हमारे कोई आदमी जो 10-20 लोगों का ले गया इकट्ठा, यहाँ डेयरी भी आ जाती है, ये व्यवस्था है। सरकार डेयरी तो आती नहीं है, तो सबसे बुजुर्ग आदमी थे जो या और भी जा आपने ना गाँव में बहुत है। अच्छा बहुत हाँ बहुत है अभी। तो दोस्तों ये कहानी है पीला पानी। हाँ हमारे कोई समस्या ये होगी कि हमने नयो विकास सरकार कोई भी योजना काटती है उसका नहीं मिलवा देते हैं। अगर मतलब कोई नई योजना हो जिसको लाभ थाने माने बिल्कुल आज तक नहीं मिले, हमने तो राजों की तरह ही रहा था, जैसे राजा था ना पहले टाइम में वो सही दबाव में समझो। अच्छा जी अच्छे वो कोई सही दबाव में। अच्छा आज तक देश आजाद होगा को मैं सुना है जना, अब पढ़ा लिखा छोटे हमारे शिक्षित भी होगा के बाद देश आजाद हो गया, कोई व्यवस्था नहीं है आज तक। जैसे राजों महाराजा के टाइम में, बादशाह के टाइम में माते जो होते हैं वो इसी तरह रहते हैं। हम वन विभाग की वजह से मतलब जो था का दादा परदादा जी रहता है वैसी व्यवस्था। थोड़ी सी लाइट बाहर आ गई जो देख लिया, लाइट वाइट कुछ नहीं है, हमने तो हमारी तरफ से सौर ऊर्जा ले रहा है। हाँ, मतलब सौर ऊर्जा से जो थे लाइट थोड़ा देख लेने तो बस नहीं, और तो वैसे पहले मिट्टी का तेल मिले था उससे उजाला हो जाए, अभी इनसे करवा लगे। तो दोस्तों ये कहानी है पीला पानी की। तो मैं आपको यहाँ सभी गाँवों में यही है, वन विभाग के अंदर ये 28 गाँवों में यही समस्या है, इनका गला घोट के यहाँ से निकाल दो बस। अच्छा ये समस्या है और कुछ नहीं है। तो था कोई मीडिया वगैरह कोई आओगी? वो वहाँ जिनको दबा देते हैं ये, अच्छा। पैसे भगाते हैं, तमाशा देखते हैं, तुम के जानो कौन इस बात को। नहीं माने तो कोई बतायो कोई गांव के भाई यार यहाँ को एक गांव से जो कोई कौन जाने, तो मैं तो ई चेक करिए मायने ना ये हमारे क्या चाहिए मीडिया ये बार वो जैसे उछालो दिखा दियो और ये भरपट्टी दाब दे से। और जो मीडिया नाव ही कौन लेगा, ऐसी जगह भी कोई गड़ा के मैंने फांसी लगा रखी है वन विभाग ने, ये ऐसा चूतिया रह गए। ये कहते हैं ना मोदी कहता है कि मैं देश में ऐसा भ्रष्टाचार मेड़ दिया, आज भी भ्रष्टाचार ही है, हमने तो भ्रष्टाचार ही दे ठेठ से ही। अरे ये नहीं मटेगा क्यों, ये वन विभाग तो ऐसा भ्रष्टाचार करा है। ये कोई वन विभाग में थोड़ी, हमारे बुजुर्गों ने खेती करने के, हमारे बुजुर्गों ने हम पूछा कि तुमने खेती क्यों नहीं करी, हमने तो कहा पशुपालन में बढ़िया। ये राजों के टाइम में थी, राजों से गाँव ही था, नाम की जमीन थी, तो देख खाली पशुपालन रखना, रोकों से ही प्यार था उनको, जमीन से कोई लेना देना नहीं करे था। इस वजह से वन विभाग ने इसको पूरे के ऊपर कब्जा कर लिया। ये तो हमारे जमींदारों में भी कर लिया, ऐसा काम कर रखे वन विभाग ने। कोई सुनता है नहीं, इसका महीना आंधा राग होता है। तो सरपंच वगैरह ये आपने जैसे कोई भी माथा ठाएगा उसको भरपट्टी देते हैं, तुम चुप रहो, तुमने क्या लेना, आज तुम जानो चाहो अपने देश में सब गांडी पाछा हाथ होते हैं। तो दोस्तों ये है पीला पानी, और पीला पानी का गांव है जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कच्चे घर हैं और पुराने समय से जैसे रहते आए वैसे ही रह रहे हैं। और ये थी इस गांव की विडंबना जो हमको दादाजी ने बताई, बहुत ही दुखद है ये।